एक बात की बात है, एक जंगल में एक शेर और शेरनी का जोड़ा रहता था और उनके साथ साथ उस जंगल के जानवरों के बहुत से परिवार उस जंगल में खुशी खुशी रहते थे। शेर उस जंगल का राजा था। एक दिन शेरनी एक सुनहरे जादुई बच्चे को जन्म देती है। शेर और शेरनी अपने जादुई बेटे को पाकर बहुत खुश होते हैं और वे दोनों अपने बच्चे का नाम सिंह बाबू रखते हैं। जैसे ही जंगल में जानवरों को पता चलता है तो सुबह होते ही शेर की गुफा के सामने जानवरों की भीड़ लग जाती है और उस सुनहरे बच्चे को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये बच्चा इतना सुंदर होता है कि इसकी वजह से पूरी गुफा में रोशनी होती है। देखते ही देखते सिंह बाबू बड़ा होने लगता है और बड़ा होने के साथ साथ इसकी शक्तियां भी बढ़ती जाती हैं। एक दिन सिंह बाबू और उसके पिता अकेले खड़े हुए होते हैं तो सिंह बाबू के पिता उससे कहते हैं, बाबू बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं वो ऊपर वाले ने तुम्हें एक जिम्मेदारी समझकर दी है। तुम्हें इन शक्तियों को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि बड़ी ताकत के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं और इसी सिद्धांत को लेकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और फिर सिंह बाबू बोलता है, जी पिताजी, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मैं करूँगा। और फिर वे दोनों वापस जंगल में आ जाते हैं और सिंह बाबू अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक अच्छी आदतों वाला शेर बन जाता है। जंगल के सारे जानवर सिंह बाबू को आते जाते हुए सलाम किया करते थे और सिंह बाबू भी सारे जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार रखता था। एक दिन सिंह बाबू पास के जंगल में किसी काम से जाता है और जाकर वहाँ के शेर से मिलता है, जो कि एक सफेद शेर होता है, और उससे बोलता है, महाराज, पिताजी ने आपको सलाम भिजवाया है। शेर राजा का सलाम को स्वीकार करता है और कहता है, तो बोलो सिंह बेटा, कैसे आना हुआ? सिंह बाबू बोलता है, महाराज, पिताजी ने आपको आज खाने का निमंत्रण भिजवाया है। आप इस निमंत्रण को स्वीकार करें और आज दोपहर का भोजन हमारे साथ करें। शेर महाराज बोलते हैं, ठीक है बेटा, हम जरूर आएंगे। और इतना कहकर वह वहाँ से अपने जंगल में आ जाता है। दोपहर हो जाती है और शेर महाराज और उनकी बेटी सुंदरी भी उनके साथ आती है। सिंह बाबू जैसे ही सुंदरी को देखता है वो उसको पसंद आ जाती है। इसके बाद वह सब भोजन करते हैं और शेर महाराज और उनकी बेटी भोजन के बाद अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद सिंह बाबू अपने माता और पिता से कहता है, मम्मी पापा, मुझे सुंदरी बहुत पसंद आई है। आप शेर महाराज से बात करके उसका हाथ मांग लीजिए। शेर और शेरनी यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उससे बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम जल्द ही तुम्हारे लिए सुंदरी का हाथ मांगने जाएंगे। अगले दिन शेर और शेरनी दूसरे जंगल शेर महाराज की बेटी का हाथ मांगने जाते हैं। उस जंगल में एक बाघ भी रहता था, जो कि सुंदरी को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन वह बाघ बहुत ही गंदी किस्म का होता है। वह इतना क्रूर होता है कि जंगल के सभी जानवर उससे परेशान रहते हैं। जैसे ही शेर और शेरनी जंगल में एंट्री करते हैं, वहाँ एक गाय से शेर महाराज के घर का पता पूछते हैं और खुशी के मारे वह उस गाय से जिक्र करते हैं कि हम अपने सिंह बाबू के लिए महाराज की बेटी सुंदरी का हाथ मांगने आए हैं। इतना सुनकर वह गाय घबरा सी जाती है। उसको देखकर शेर पूछता है, क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? तब गाय शेर से बोलती है, महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो हम सभी जानवरों की मौत आ जाएगी। इतना सुनकर शेरनी कहती है, हम कुछ समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? हमें सारी बात खुलकर बताओ। तब गाय उन्हें उस बाघ के बारे में सब कुछ बता देती है और उन्हें वापस लौट जाने की सलाह देती है। अब शेर और शेरनी सोचने लगते हैं कि आगे जाना चाहिए या लौट जाना चाहिए, लेकिन शेर बोलता है, अरे भगवान, तुम चिंता क्यों करती हो? अगर ऐसी विपत्ति आएगी तो उसको हम देख लेंगे। अभी हम अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचते हैं
और इतना बोलकर वह दोनों आगे चल पड़ते हैं और शेर महाराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। शेर और शेरनी को देखकर शेर महाराज सोचने लगता है कि शायद कोई परेशानी आ गई है। वो दोनों शेर महाराज के पास पहुंच जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सारी बातें हो जाने के बाद शेर बोलता है, आपकी और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इस दोस्ती में हमने कितनी ही जंगें लड़ी हैं और हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। और बातों ही बातों में शेर बोलता है, महाराज, आज हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपनी फरमाइश पेश करना चाहते हैं। शेर महाराज बोलते हैं, हाँ मित्र, क्यों नहीं, जो भी कहना है कहो। फिर शेर उनसे उनकी बेटी का हाथ मांग लेता है और शेर महाराज भी तुरंत ही हाँ कह देते हैं। अब वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ से अपने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उधर उस बाघ को जंगल में से खबर मिल जाती है कि शेर और शेरनी राजा की बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हुए हैं और वह बाघ जंगल के किनारे उन दोनों का इंतजार करने लगता है। जैसे ही वह दोनों जंगल से निकल रहे होते हैं तभी वह बाघ उन दोनों पर हमला कर देता है और उन दोनों को बहुत मारता है और साथ ही उन दोनों को वार्निंग भी देता है। वह बोलता है, सुनो बूढ़े, तुम जो करने चले हो उसको यहीं पर खत्म कर दो, नहीं तो अगली बार में मैं तुम दोनों को जान से ही मार दूंगा। इतना कहकर बाघ वहाँ से अपने जंगल आ जाता है और उधर शेर और शेरनी घायल होकर अपने जंगल जाते हैं। तभी सिंह बाबू उनको इस स्थिति में देखता है और सारी बात सुनता है। इसके बाद सिंह बाबू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उस बाघ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वह पूरे गुस्से में उस बाघ के पास पहुंचता है और उससे बोलता है, ए जंगली, तूने मेरे माता पिता के साथ बहुत बुरा किया है और आज तू इसकी कीमत अपनी मौत से चुकाएगा। इतना कहकर सिंह बाबू उस पर हमला कर देता है कि उसकी हालत ही खराब कर देता है और फिर अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से वह उस बाघ को वहां से गायब करके एक नर्क जैसी जगह में भेज देता है। उस बाघ से परेशान सभी जानवर शेर का शुक्रिया करते हैं और एक गाय बोलती है, शेर महाराज, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारे मसीहा हो। इसके बाद शेर अपने जंगल वापस आ जाता है और अब शेर, शेरनी और शेर महाराज सिंह बाबू और सुंदरी का विवाह कर देते हैं और फिर से वो खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।